अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ये सुबह सुबह का दिन है, बादल काफ़ी ज़्यादा हुए हुए हैं। ये 2-4 दिन पहले की वीडियो है। तो तब बादल काफ़ी ज़्यादा हुए थे, उन दिनों सैलाब भी था, तो बारिशें हो रही थी। ये सुबह सुबह इतना मौसम प्यारा सा हुआ था। बारिश इतनी ज़्यादा उस दिन नहीं हुई थी, तो लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा थे। 9-10 बजे का टाइम है और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम था। तो ये मैंने छोटा सा क्लिप सुबह सुबह शूट किया था। ये मैंने ऊपर छत पे जाके किया था, तो हवा के साथ थे बादल बड़े मज़े का मौसम था। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, तो उन्होंने ये कुछ सामान ला के दिया था बेबी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर के पास बेटी पैदा हुई है, तो उनकी माशाल्लाह से दूसरी बेटी है। तो अल्लाह उसे सेहत वाली ज़िंदगी दे। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा और दुआ दे दीजिएगा। ये बच्चों के लिए वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चोरका वगैरह, गुड्डी, कभी बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, ये सारी बच्चों वाली चीज़ें वो लेके आए थे। और उसके साथ ये 2 थे, एक में शायद सौंफ और अजवाइन और इलायची थी। ये अभी कह रही थी कि मैंने वेट लॉस करना है, तो उसके लिए ये मैंने मंगवाई है। तो इसका कहवा बना के दिन में 2 से 3 दफ़ा पीऊँगी, तो इससे कहते हैं कि पेट नहीं बढ़ता और वेट लॉस होता है। तो ये वो फिर मैंने ये ले लिया खाली पैन, उसमें मैंने 6 गिलास ये पानी डाला है। पहले दिन तो इसका ये था कि मैंने 5 से 6 गिलास बनाने, और एक ही दिन में यही पानी, जब वैसे पानी पीना है तो उसकी जगह पे भी यही पानी यूज़ करना है। तो अम्मी मना कर रहे थे कि रहने दो, अभी तो एक दिन गुजरा है तो आप नहीं करो। पर उसने कहा कि नहीं, मैंने ट्राई करना है। तो मैंने फिर ये कहवा उसे बना दिए। उसमें के करीब मैंने ये सौंफ डाली थी, ये फिर भी क्वांटिटी मैंने कम ही रखी थी, और अजवाइन के 2 चम्मच डाले। तो इसके बाद फिर 3 से 4 मैंने इलायची इसमें थोड़ी सी खोल के वो डाल दी थी। तो और ये पानी को मैंने पकने दिया है। ये वाली पड़ी हैं इलायची। तो ये इसने कहीं किसी वीडियो में देखा था, 1-2 वीडियोस थी, तो उसी में था कि इससे पेट नहीं बढ़ता। तो डिलीवरी के बाद जब आप लोग पियोगे तो पेट लटकता नहीं है, तो फैट बर्न के लिए ये ड्रिंक है। उसे तो सही लगा था। तो बहरहाल ये इसका मैं ये कहूँगी कि इसे आप अगर यूज़ करो तो दिन में 2 कप पी लो, वही इनफ होता है। तो ये मैंने इसे रख दिया है, ये काफ़ी देर बॉयल होता रहा है। मैं रख के चली गई, तो उसके बाद मैंने ये 15 से 20 मिनट के बाद इसे 5 मिनट बॉयल होने दिया है। टोटल मुझे 15 से 20 मिनट इसे लगे थे बनाने में। और ये लास्ट पे जब मैंने रिकॉर्ड किया है तो ये फुल उबल रहा था। उबला है, उसके बाद मैंने फिर ये चूल्हा बंद कर दिया था। तो ये ना थोड़ा लाइट गोल्डन सा कलर जैसे कहवा होता है ना, वही वाला कलर था। कलर तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा आया था, लेकिन इसमें शक्कर या उसने हनी वगैरह कुछ नहीं डाला, ना शुगर डाली है, तो ना इसमें हनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो इसके साथ लेमन भी डाल सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, लेकिन उसने बस ऐसे ही पिया था। कह रही थी कि जब न्यू बनाया है फ़ौरन पिया है तो उसका टेस्ट और था, थोड़ी देर बाद का टेस्ट कुछ और हो गया। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा है कि आप लोग उसी टाइम बनाओ और पी लो। ये भाई इनके घर में काफ़ी मेहमान वगैरह आते हैं जब ऐसे होता है, तो उन्होंने ये ला के रख दिया था। पिज़्ज़ा लेके आए थे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, फ्रिज में स्पेस ही नहीं थी। मैंने चीज़ें रखनी थी, तो वो देख रही थी कोई चीज़ इधर उधर हो तो मैं ये रखूँ न्यू चीज़ें। तो फ्रिज बिल्कुल फुल थी, इसमें टोकरी उन्होंने ला के बड़ी रख दी थी स्वीट की। बाकी ये दूध आया था किसी के घर से, जब ये दूध वो वाला होता है ना जिसे कहते हैं बोली, वो वाला था। तो वो पहले या दूसरे तीसरे दिन का था। वो कह रहे थे कभी इसके ये नहीं बनती गुठलियाँ वगैरह ना, तो सही वाला दूध होता है। लेकिन जब मैंने इसे बॉयल किया तो ये बन गया, ये भी नहीं किसी ने पिया, ये ऐसे ही वेस्ट गया। उसके बाद मैं बेबी के लिए दूध बना रही थी, वही दूध ये उसके लिए बिल्कुल एक इतना सा ले रही थी कि उसके 1 से 2 फीडर बन जाए। तो लेकिन ये है कि मैं हर दफ़ा उसे न्यू ही बना के पिला रही थी। ये इतना दूध लिया, इसमें हल्की सी मैंने
ये वो वाला पानी है जो बनाया हुआ था। अभी ये इसका कलर देख लें, जैसे 4-5 घंटे हो गए हैं तो ऐसे ब्लैक सा हो गया था। तो मैं वो दिखा रही थी कि अब इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। तो वो कह रही थी कि वाकई टेस्ट में भी फ़र्क आ गया है। तो ये दूध मैंने रखा था, वो रो रही थी, कह रही थी कि इसे दूध पिलाने का टाइम हो गया, तो आप इसका दूध बना के ले आओ जल्दी से। 1 पॉइंट तो दूध पी रही थी वो। इसमें बस इलायची डाली है, तो 1 चुटकी मैंने इसमें सौंफ डाली थी, तो इसके थोड़े से दाने इलायची के ना वो डाल दिए थे। ये एक दफ़ा मुझसे ज़्यादा बन गया था। फिर इसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 2 पॉइंट के जितना दूध बॉयल किया वही दे दिया। वो कह रहे हैं कि फिर इतना सही नहीं ना रहता बच्चे को, वही होता है कि वही ताज़ा बनाओ और ताज़ा ही उसे पिला दो। ये उसका फीडर है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा फीडर उन्होंने लिया हुआ था, बिल्कुल वो टॉय की तरह ही लग रहा है। साथ इसे हिलाओ तो ऐसे छनकना सा था। मैंने उसका ये फीडर वॉश कर दिया। ये पहले वाला दूध था, ये जो ऐसे ही फीडर में दूध वगैरह बच रहा था तो वो मैं इसमें डाल रही थी। ये ना जानवरों वगैरह को पिला देते हैं, दूध फेंकना भी फिर बेबरकती हो जाती है खाने की। तो उसी में डाल रही थी, उसी में कोई रोटी वगैरह का टुकड़ा डाल दें तो वो ऐसे जानवर ना बकरियां या गाय भैंसें ऐसे खा पी ले जाती हैं। अगर उनको डाल दो तो फिर हम लोग ऐसे वेस्ट नहीं करते, किसी बर्तन में डाल लेते हैं, तो वो फिर जब कोई जाए तो वो जानवरों के लिए ले जाता है। ये उसका दूध बन गया था, तो मैंने फ़ौरन इसे फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा कर दिया। अब 1 पॉइंट नहीं तो 1 मिनट में हो जाना था। इसमें डाला है फीडर में, तो फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। अभी मुझे वो नहीं स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से इसे ना हटा के थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। तो थोड़ा सा पीती है, इतना ज़्यादा नहीं पी रही। तो ये मैंने ठंडा कर लिया था फ्रिज में रख के, तो फिर लेके गई हूँ। तो आगे गई हूँ तो ये उसका पैम्पर चेंज करना था। मोशन थे उससे बड़े मूसा को लगे हुए, तो वो ये साथ में ना ये लाइनर जिसे बोलते हैं वो पैम्पर के अंदर रख रही थी, तो वही उसे पैम्पर लगा रहे थे हम। तो ये फीडर भी मैं साथ उठा के ले गई हूँ। ये दोपहर का टाइम था, तो जीजू ने ये खाने के लिए भेजा था कि कुछ आप लोग, ये बर्गर थे और साथ में समोसे थे। तो ये मायरा मेरे पास घूम रही थी कि मुझे भी दो, शौक़ से ले गई लेकिन खाया नहीं। उसे बस ये था कि मुझे केचप दे दे, केचप जाके खा लूँगी। बस केचप खा लिया है और कोई चीज़ खाई नहीं। जो मैंने साथ दिया है समोसा और बर्गर, वो वैसे ही पड़ा था, आराम से गई और केचप खा के वापस आ गई। बच्चों का यही होता है, अपनी पसंद की चीज़ खा ली तो बाकी छोड़ दिया। ये इधर से बाकी बच्चे हैं, वो कोई मायोनीज़ शौक़ से खाता है, वो अंदर से मायोनीज़ निकाल के खा लेगा, बाकी चीज़ छोड़ देगा। ये मैंने उसे लालच में ये दिया था कि चलो ये खा लेगी। उसने क्या किया है, अकेला वही खाया है। तो समोसे को उसने हाथ नहीं लगाया, कह रही कि नहीं इसमें मिर्ची है, ये नहीं खाऊंगी मैं। उसके बाद मैंने ये अपने लिए प्लेट बनाई थी। इतनी भूख तो नहीं थी लेकिन मज़े के थे समोसे। जब मैंने बिल्कुल जैसे वो बना के देते ना उनके स्टाइल में प्लेट बना के खाई है, तो वाकई मज़ा आया था खाने में। बहुत गरम गरम थे, उसके ऊपर रायता और मैंने केचप डाल के तो फिर ये खाए थे, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। कहीं मैंने ये जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ना, उनमें से भी कई ऐसे होते हैं कि उनके काफ़ी मज़े का होता है, और कहीं ये होता है कभी महंगे से महंगा भी ले लो तो उनका भी नहीं मज़े का होता। तो ये बाय चांस कभी अच्छे मिल जाते हैं तो कभी नहीं अच्छे मिलते। तो बस ये आज उनके घर में ही तकरीबन मेरा सारा दिन गुजर गया है। तो अम्मी भी इधर ही आई हुई थी, तो फिर आपी की केयर वगैरह थी ना करनी, तो इसी वजह से फिर हम लोग आए हुए थे दोनों के 1-2 दिन। वो हमारे घर नहीं आई थी, तो कह रही थी कैसे सही नहीं रहती, मैं पीछे जीजू होते हैं तो उन्होंने, क्योंकि इनकी सास या ससुर तो नहीं है, तो वो अकेले रहते हैं, वो उनकी डेथ हो गई है। तो इधर अम्मी उसके लिए वो बना रहे थे जिसे बोलते हैं पांडा, या देते हैं ना डिलीवरी के बाद आटे वगैरह में चीज़ें ड्राई फ्रूट डाल के वो फ्राई करके, तो ये वही बना रही थी। मैं तो इधर वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी, लेकिन मेहमान आ गए, उन्हें मैंने सारा कुछ दिया है, तो उतनी देर में अम्मी ने अपना सारा काम ही कर लिया था किचन में, तो मेरी सारी वीडियो ही निकल गई। आटे को वैसे इन्होंने भूना था देसी घी में, उसके बाद उसमें शायद वो जो शुगर वाला सिरप है वो अलग से बनाया है। तो ये सोई हुई थी, इसे नहलाया था, तो मैंने बस इसके साथ ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। माशाल्लाह इतने बच्चों के प्यारे हैंड्स होते हैं ना जब छोटे छोटे होते हैं, जैसे अपनी फिंगर दो तो ऐसे पकड़ लेते हैं कि छोड़ना ही नहीं है। तो मैं वही करके देख रही थी कि ये जैसे वैसे सोई हुई है लेकिन इतनी ज़ोर से पकड़ती है फिंगर को। तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है।
تو اللہ سے صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ تو یہ میں نے ان کے لیے چائے بنائی تھی، آپ پینے کے لیے، اور جیجو کے لیے چائے بنانے میں مجھ سے دیر ہوگی تو وہ تو اٹھ کے چلے گئے، تو اس کے ساتھ ہی یہ ڈرائی فروٹ دے کے گئے تھے کہ ان کا بنا دو۔ پھر یہ امی نے بنایا ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ بہت مزے کا بنا ہے، تو میں نے بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ امی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہ ڈرائی فروٹ نہیں جلدی نہیں مجھے کر کے دی، ابھی لیٹ ہو گیا ہے، تو اس کی چاش وہ ہوتا ہے نا، اس کی تار زیادہ بننے لگ جاتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ یہ بیبی کے لیے وٹامن ڈی کے ڈراپس ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا کہ بچے کی آنکھیں یلو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی موسٹلی ہمارے گھر میں تو جتنے بھی بچے ہیں میری سسٹر کے یا بھائی کے، ان کو سبھی کو یہی ہوتا ہے، دھوپ لگوانی ہوتی ہے صبح صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، تب اس کی کہہ رہے ہیں کہ اس کی شعائیں وغیرہ لگوا کے اور بچے کو آنکھیں اس طرف کرو، تو یہ وہی وٹامن ڈی کے ڈراپس تھے تاکہ بھی نہیں ہو اسے نا، ویسے جسے بولتے ہیں یرکان ہو جاتا ہے بچے کو، تو وہ یہ اس کے بعد یہ شام کا تھا۔ یہ جیجو اپنی بیٹی کے لیے گفٹ لے کے آئے تھے، گولڈ کا تھا، انہوں نے گفٹ دیا اپنی بیٹی کو، بڑی کو بھی دیا تھا، تو یہ اس کی مما کھول رہی تھی، وہ دے کے چلے گئے تھے کہ اس کی مما کو پکڑا دینا، تو میں نے اسے لا کے دیا ہے کہ جیجو پتہ نہیں تمہارے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں یا بیبی کے لیے لے کے آئے ہیں، تو کہہ رہی تھی کہ میرے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو رنگ یا بینگلز بنوا کے دوں گا، تو یہ بیبی کے لیے لے کے آئے تھے، شاید اس کے لیے بنوایا نہ ہو، تو یہ سیٹ تو بڑے والا ہی تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے بچوں کا بنا لیتے ہیں، بچے کا تو پہن نہیں سکتے، اسی وجہ سے میں نے یہ ایسے بنوا دیا ہے، تو رہے گا اسی کا ہی، اس میں بعد میں چینجنگ کروا لیں گے۔ یہ دعاؤں میں یاد رکھنا اور بچی کو دعائیں دے دینا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے ہمارے گھر۔